हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य। और आज हम कवर करने वाले हैं 13 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच फुटबॉलर हैज़ रिसेंटली बिकम द हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम इक्वलिंग द जोसेफ बाइकन्स रिकॉर्ड ऑफ 759 गोल्स। ऑप्शंस आर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सर्जियो अग्यूरो, सुनील छेत्री। तो इसका सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं और मौजूदा समय में यूवेंटस के लिए खेलते हैं, जो कि एक इटालियन फुटबॉल क्लब है। इन्होंने 759 गोल्स पूरे कर लिए हैं और अब इनसे आगे कोई नहीं है। जोसेफ बाइकन जो थे वो ऑस्ट्रिया के लिए खेलते थे और वो उनका बहुत पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। वेयर इज पेंगोंग सो लोकेटेड? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी लद्दाख। पेंगोंग सो कहाँ स्थित है? पेंगोंग सो है क्या? पेंगोंग सो एक झील है जो कि LAC पर स्थित है। कुछ हिस्सा भारत में, कुछ हिस्सा चीन के अंतर्गत आता है, जो कि चीन ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। तो इसका सही जवाब है लद्दाख। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पेंगोंग सो को बंद कर दिया गया था जुलाई में और अब ये फिर से खोल दी गई है टूरिस्ट के लिए। इसे बंद किया गया था गलवां वैली क्लैश के समय पे, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। ये देखिए, ये है पेंगोंग सो, ये लद्दाख में स्थित है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। वेद मेहता, हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, वॉज अ। वेद मेहता जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थे? साइंटिस्ट, नोवेलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, म्यूजिशियन। तो इसका सही जवाब है नोवेलिस्ट। इन्होंने 3 साल की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और 15 साल की उम्र में ही US चले गए थे। वहाँ पर जाके इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, जिनमें इन्होंने भारत के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा। हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर इज जूकू वैली लोकेटेड? आसाम, मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर, मणिपुर नागालैंड बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है मणिपुर नागालैंड बॉर्डर। जूकू वैली मणिपुर नागालैंड बॉर्डर में है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से आग लगी हुई थी, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही बुझाई गई है। पूरी तरीके से बुझी है या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन 2 हफ्ते से यहाँ पर आग लगी हुई थी। और यहाँ पे आग लगने का प्रमुख कारण क्या था कि ये वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है इसे, लेकिन इसमें छोटे छोटे बांस के कई सारे जंगल हैं। जो बांस हाइट में ज़्यादा नहीं होते, उनके बहुत घने घने जंगल हैं। तो यहाँ अगर एक चिंगारी भी आती है तो वो चिंगारी बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि बांस इतना घना है कि एक से दूसरे बांस में फैलने में देर नहीं लगती आग को। 2 हफ्ते तक इसमें आग लगी रही, लेकिन अब इस पर काबू पा लिया गया है। ये मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पर स्थित है। तो चलिए अगले सवाल पर। इन विच ईयर PM किसान स्कीम वॉज लॉन्च्ड? PM किसान स्कीम किस साल लॉन्च हुई थी? 2017, 2018, 2019, 2020। तो इसका सही जवाब है 2018। अब ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में है क्योंकि हाल फिलहाल में 1364 करोड़ रुपए जो हैं वो 20 लाख से ज़्यादा रॉन्ग बेनिफिशियरीज यानी गलत लाभकारियों को दे दिए गए। कई सारे लोग जो व्यापार करते हैं, जो IT रिटर्न भरते हैं, उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, उन्हें इसका फ़ायदा मिल चुका है। उन्हें भी पैसे मिल चुके हैं। तो 1364 करोड़ रुपए जो थे वो गलत लोगों के हाथ में चले गए हैं। और अधिकतर लोग उनमें से पंजाब, महाराष्ट्र और आसाम के थे। लगभग आधे से ज़्यादा लोग इन्हीं 3 राज्यों से थे। तो चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्डन ग्लोब रेस इज एसोसिएटेड? गोल्डन ग्लोब रेस किससे संबंधित है? फॉर्मूला 1, मैराथन, सेलिंग, MotoGP। तो इसका सही जवाब है सेलिंग। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभिलाष टॉमिंग है, जो कि भारतीय सेना में कमांडर है, नौसेना में। उन्होंने VRS ले लिया है, यानी अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लिया है। क्यों? क्योंकि ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं गोल्डन ग्लोब रेस की। अभिलाष जो है ये पहले इंडियन है जिन्होंने दुनिया भर का चक्कर लगाया था एक बोट के थ्रू, और ये इन्होंने 2013 में लगाया था और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनका स्वागत किया था गेटवे ऑफ इंडिया पर। ये देखिए, ये हैं अभिलाष टॉमी जी। चलिए तो हम अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कंडक्ट्स ग्राम पंचायत इलेक्शंस? कौन सी बॉडी ग्राम पंचायत इलेक्शंस करवाती है? इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका सही जवाब है स्टेट इलेक्शन कमीशन।
जो इलेक्शन कमीशन है वो विधानसभा के, लोकसभा के ये चुनाव करवाता है, लेकिन जो ग्राम पंचायत के चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। सरकार जो है वो रिपोर्ट भेजती है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो रिपोर्ट भेजती हैं कि नोटिफिकेशन जारी करती हैं कि अब हम तैयार हैं इन चुनावों के लिए। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजी जाती है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन इनको करवाता है। विच कंट्री हैज टॉप्ड हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? ये हर साल रिलीज होता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ऑप्शन आर जापान, सिंगापुर, यूके, स्वीडन। तो इसका सही जवाब है जापान। इंडिया हैज सिक्योर्ड 85th रैंक इन द पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया का जो स्कोर है वो है 58 और रैंक जो है वो है 85। बॉटम पे कौन है? अफगानिस्तान। अब ये रैंक डिटरमाइन कैसे होती है? रैंक डिटरमाइन होती है कि किसी भी कंट्री के सिटीजन्स को कितने सारे कंट्रीज में वीज़ा फ्री अराइवल मिल रहा है या वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है। जितने ज़्यादा देशों में ये सुविधाएं मिलेंगी किसी एक देश के सिटीजन्स को, उतनी ही रैंक उसकी अच्छी होगी। यानी जापान को सबसे ज़्यादा देशों में या तो वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है वहाँ के सिटीजन्स को, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द पॉपुलर डिसेबिलिटी क्लॉज इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कम्स अंडर। डिसेबिलिटी क्लॉज जो हाल फिलहाल में चर्चा में हो किस अमेंडमेंट के अंतर्गत आता है? 14th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट। यहाँ पे हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये आता है 25th अमेंडमेंट के अंडर में। और ये है क्या? इसका जो खासतौर पर सेक्शन 4 है वो क्या है? वो ये है कि यदि उपराष्ट्रपति को लगता है कि जो राष्ट्रपति है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में अनेबल है, डिसेबल है, तो उपराष्ट्रपति जो है वो उसे पद से हटाने के लिए प्रोसीजर ला सकता है। अगर उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद अगर वो प्रोसीजर पूरी तरीके से फॉलो हुआ, वो पहले कांग्रेस में जाता है, फिर उसे 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। जब 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तो उस पर महाभियोग यानी हटा दिया जाता है फिर राष्ट्रपति को। और हाल फिलहाल में ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने जो किया है कैपिटल हिल पर, उसके बाद उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर दबाव बढ़ गया है ऐसी कार्रवाई करने का। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। माधव सिंह सोलंकी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ। माधव सिंह सोलंकी का हाल ही में निधन हुआ है, कौन थे? लॉयर, बॉटनिस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन। तो इसका सही जवाब है पॉलिटिशियन। ये गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत सरकार में विदेश मंत्री की भूमिका भी निभा चुके हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी खाम, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, और इसी गठजोड़ की बदौलत कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें जीती थी, 141 सीटें जीती थी गुजरात विधानसभा के चुनाव में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ऑन विच डेट नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड? नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 12 अगस्त, 29 अगस्त, 15 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या होता है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। ठीक है, तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर यूथ डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अधिकतर जो भाषण थे वो युवकों के प्रति थे। ये चाहते थे कि युवक जो हैं, अगर युवक आगे बढ़ेंगे तभी एक देश का उत्थान हो सकता है। इस वजह से इनकी बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेयर इज चूशुल वैली लोकेटेड? चूशुल वैली कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। चूशुल वैली चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही एक चीन का सैनिक चूशुल वैली में गैरकानूनी तरीके से घुस आया था, उसे भारतीय सेना के जवानों ने पकड़ लिया था। तो चूशुल वैली जो है वो लद्दाख में लोकेटेड है और हाल फिलहाल में अब उसको रिटर्न भी कर दिया गया है, वापस चीन को सौंप दिया गया है। विच कंट्री हैज कंडक्टेड द फतह-1 रॉकेट सिस्टम? फतह-1 रॉकेट सिस्टम किस देश ने कंडक्ट किया है? ऑप्शन था चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की। तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। फतह-1 रॉकेट सिस्टम की रेंज 140 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। Recently, the Heritage Conservation Committee has cleared which of the following projects? रामलिंगेश्वर पार्क, न्यू अनुभव मंडप, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए इसने किसको किया है? इसने किया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक का जो 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। वहाँ पे क्या बन रहा है? नई संसद भवन की बिल्डिंग बन रही है। हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी क्या करती है?
कि दिल्ली में या दिल्ली के आसपास जो भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, उनका संरक्षण करना हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का काम है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वेयर इज जोधपुर झाल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? जोधपुर झाल बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? मथुरा, आगरा, जोधपुर, भरतपुर। तो ये मथुरा में स्थित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि वेटलैंड्स इंटरनेशनल ने पहली बार मथुरा को भी वेटलैंड्स की जगहों में स्थान दिया है। इससे पहले मथुरा जिला वेटलैंड्स की जगहों में शामिल नहीं था। यहाँ पर पक्षियों की 47 प्रजाति जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं और अब उनकी देखरेख का काम IUCN और ये करेंगी, वेटलैंड्स इंटरनेशनल। ये देखिए, ये है जोधपुर झाल में जो पक्षी है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप हमारे अगली क्लास पे अटेंड कीजिए, हम डेली इसी तरह के करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। धन्यवाद।